Singh, MBBS third year student, and here I am teaching all the concepts of biology. So तुम लोग की मतलब नीट की OMR आ गई और जल्दी रिजल्ट भी आने वाला है, ठीक है। जिनको लगता है उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है यार, अब्रॉड जाना एक सेफ ऑप्शन है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस लेना भी एक सेफ ऑप्शन है। अगर आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेज तो प्लीज़ जाएं, ठीक। कोई मतलब नहीं बनता है कि आप 5-6 साल आप नीट यूजी की प्रिपरेशन में ही निकाल दें। 1-2 ड्रॉप्स लेना ओके होता है, बट उसके बाद मुझे लगता है कि यार वो आप टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। अगर आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं तो आप प्लीज़ प्राइवेट कॉलेज जाएं, ठीक है। क्या होता है ना, जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज से करते हैं MBBS, उनके पास मोटिवेशन होता है कि यार हमने इतना पैसा लगा दिया है, अब हमें नीट PG गवर्नमेंट कॉलेज से ही करना है। तो वो 5 साल बहुत लग करके मेहनत करते हैं नीट PG के लिए, ठीक है। और कोई नहीं पूछता है कि आप एक बार आपका नीट PG में सिलेक्शन हो जाता है, कोई नहीं पूछता है कि आपने MBBS प्राइवेट कॉलेज से की थी या गवर्नमेंट कॉलेज से करी थी, ठीक है। सो विद दिस आज हम डिस्कस करेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या होता है कि फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और मैट्रिक्स बहुत कम होता है। 2 तरह के होते हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होता है, ठीक। लेस मैट्रिक्स होता है। इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है जो कि याद रखना है, टेंडन्स एंड लिगामेंट। टेंडन क्या होते हैं, जो मसल को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं, फाइन। और टेंडन्स के अंदर कोलेजन फाइबर्स ज़्यादा होते हैं। लिगामेंट क्या होते हैं, जो बोन को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं। और लिगामेंट्स के अंदर इलास्टिक फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, फाइन। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, देखो इरेगुलर का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो इरेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, फाइन। यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स कम होता है, ये तो पता ही है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, स्किन में। तो अब हम देखते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आपकी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, आपका बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, ब्लड और लिम्फ, ठीक है। आपका जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से होते हैं, कार्टिलेज और बोन। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं, आपके फ्लूइड वाली चीज़ें जैसे कि ब्लड और लिम्फ। अब हम डिस्कस करेंगे कार्टिलेज। तो ये कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखो, ये स्ट्रक्चर NCERT में भी ऐसे ही है। यहाँ पे आपके कार्टिलेज सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कॉन्ड्रोसाइट सेल्स भी बोलते हैं, फाइन। सो अब हम देखेंगे कार्टिलेज। पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये NCERT का ही स्ट्रक्चर है और इसकी लेबलिंग ना नीट में पूछी गई है, ठीक है। उन्होंने ऐसा डायग्राम दे दिया था और बोला था कि भैया बताओ ये क्या है और ये क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्टिलेज में कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और कार्टिलेज की सेल को हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट सेल्स, जो कि, ठीक है, याद रखना है स्ट्रक्चर। और यहाँ पे मैंने इसका ट्रांसवर्स सेक्शन बनाया है। जो आपका कार्टिलेज होता है वो पेरिकॉन्ड्रियम की एक लेयर से कवर्ड होता है। आपके कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स वो सेल्स हैं जो डिवाइड करके आपके कॉन्ड्रोसाइट सेल्स बनाते हैं, ठीक है। कार्टिलेज के अंदर स्पेस प्रेजेंट होता है, एक स्पेस प्रेजेंट होता है, इसको लेकुना बोलते हैं। इसके अंदर 1 से लेकर के 4 तक कॉन्ड्रोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। कार्टिलेज में आपको एक प्रोटीन देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं कॉन्ड्रीन प्रोटीन, फाइन। इसके अंदर आपको एक अलग तरह की सेल्स भी मिलते हैं जिनको बोलते हैं कॉन्ड्रोक्लास्ट सेल्स। इनको ये क्या करते हैं, कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल्स होते हैं। कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करने की पावर होती है इनके पास, ठीक है। कार्टिलेज को ब्रेक कर देते हैं ये, ठीक। यहाँ पे मैंने लिखा है पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट अराउंड कार्टिलेज। कार्टिलेज के अराउंड आपकी पेरिकॉन्ड्रियम लेयर होती है, ठीक। तो जो आपका कार्टिलेज होता है वो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है, ये याद रखना है, ठीक है। कार्टिलेज का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। इसका जो मैट्रिक्स होता है वो सॉलिड एंड प्लायबल होता है। प्लायबल का क्या मतलब है कि आप उसको मोल्ड कर सकते हो, मतलब मोड़ भी सकते हो, ठीक है। और इसके मैट्रिक्स में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, ये याद। सो अब हम देखते हैं टाइप ऑफ कार्टिलेज। 4 तरह के कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज, येलो इलास्टिक कार्टिलेज, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज और कैल्सिफाइड। हाइलिन कार्टिलेज में जो पेरिकॉन्ड्रियम होता है वो प्रेजेंट होता है, याद रखना है, ठीक है। येलो इलास्टिक फाइबर में भी प्रेजेंट होता है, व्हाइट फाइब्रस में एब्सेंट होती है पेरिकॉन्ड्रियम, और कैल्सिफाइड में भी प्रेजेंट होता है। मतलब किसमें एब्सेंट होता है, व्हाइट फाइब्रस में। अब मैट्रिक्स देखते हैं। मैट्रिक्स का कलर हाइलिन में ब्लू कलर का होगा, तो येलो इलास्टिक में येलो कलर का मैट्रिक्स होगा, व्हाइट फाइब्रस में व्हाइट कलर का, कैल्सिफाइड में भी व्हाइट कलर का होगा, फाइन। ये जो हाइलिन होता है वो ट्रांसलूसेंट होता है। ट्रांसलूसेंट का क्या मतलब है, ग्लास जैसा हो गया, ठीक, ग्लास प्लास्टिक जैसा जिसमें से लाइट पास हो सकती है। येलो इलास्टिक नॉन ट्रांसलूसेंट होते हैं, व्हाइट फाइब्रस भी नॉन ट्रांसलूसेंट होता है, कैल्सिफाइड भी नॉन ट्रांसलूसेंट होता है। मतलब कि सिर्फ जो हाइलिन है वो ट्रांसलूसेंट है, तो याद रखना है बचे हुए सारे नॉन ट्रांसलूसेंट है।
हाइलिन में क्या होता है, लेस कोलाजन फाइबर्स होते हैं, याद रखना है। येलो इलास्टिक में इलास्टिक है तो जैसे बात इलास्टिक फाइबर होगा, बट बहुत ज़्यादा इलास्टिक फाइबर्स होता है। वाइट फाइब्रस है तो फाइबर्स का क्या मतलब कि कोलाजन फाइबर्स ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। कैल्सीफाइड में आपको कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स मिल जाते हैं आपको इसके अंदर, कैल्सीफाइड कार्टिलेज में। फाइन, सो आई एम एंडिंग दिस लेक्चर हेयर। आज कार्टिलेज डिस्कस कर लिया है हमने, अगले लेक्चर में बोन देखेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहो, खुश रह करके पढ़ो, और बस मतलब अगर आप लगे रहोगे तो एक ना एक दिन तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। फाइन, अपना काम है, अपना काम करते रहो बस। ठीक है, तो सी यू इन अनदर लेक्चर।